बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है डिस्कस करने का हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। हार्ट को अगर हम डिवाइड करें, राइट साइड ऑफ हार्ट, लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट। राइट साइड के 2 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, एंड लेफ़्ट साइड पे भी लेफ़्ट एट्रिया, लेफ़्ट वेंट्रिकल। लेफ़्ट एट्रिया एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वैल्व हैं उसे कहते हैं माइट्रल वैल्व, एंड दिस इज़ अ बाइकस्पिड वैल्व। बाइकस्पिड वैल्व मीन्स 2 कस्प वाला। एंड द वैल्व बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एओर्टा, उसे कहते हैं एओर्टिक वैल्व। दिस इज ट्राइकस्पिड वाल्व। जी, इसी तरह राइट साइड पे राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वैल्व है उसे कहते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व या राइट ट्राइकस्पिड वैल्व। एंड द वैल्व बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज कॉल्ड pulmonary valve, and this again is tricuspid valve. So only there is one bicuspid valve, that is mitral valve, and it's between the left atria and the left ventricle. ये superior vena cava, inferior vena cava, coronary sinus, this one is pulmonary artery, and that one is aorta. This one is aorta, pulmonary आर्टरी। नॉर्मली क्या होता है कि थ्रू सुपीरियर वेना केवा ब्लड आता है राइट एट्रिया के अंदर फ्रॉम हेड एंड नेक, एंड थ्रू इंफीरियर वेना केवा रेस्ट ऑफ द बॉडी। कॉर्नरी साइनस जो है ये हार्ट से ही ब्लड आता है फ्रॉम द हार्ट। सो ये इन तीनों जगह से सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कॉर्नरी साइनस से ब्लड आया राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से आगे लंग्स से फिर लेफ़्ट एट्रिया में आया पल्मोनरी वेन के थ्रू, लेफ़्ट एट्रिया से लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड देन एओर्टा, और एओर्टा से फिर बॉडी के अंदर। ये एक क्या है कि ये एक सर्किट होता है, क्लोज सर्किट, जिसमें हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को और विसरा से लेता है और उनको देता भी है। चलिए इसको अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लंग्स में क्या होता है, लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और यहाँ पे ब्लड क्लीनिंग होती है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन्स लेफ़्ट एट्रिया में आया, लेफ़्ट एट्रिया से डोर ओपन हुआ माइट्रल वैल्व तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला गया, लेफ़्ट वेंट्रिकल से डोर ओपन हुआ एओर्टिक वैल्व तो ये एओर्टा में चला गया। एओर्टा से अब ये कहाँ जाना है, ये बाकी सारी बॉडी को सप्लाई करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली वर्क कर सके। तो ये कौन सी है, सेरिब्रल सिस्टम में, कॉरोनरी सिस्टम में, स्प्लैंक्निक सिस्टम, रीनल, स्केलेटल मसल्स एंड स्किन, ये टोटल बॉडी के सिस्टम्स हैं। सेरिब्रल से हेड एंड नेक में जाएगा, कॉरोनरी से हार्ट के अंदर, स्प्लैंक्निक जीआईटी लिवर वगैरह, रीनल से किडनीज, स्केलेटल मसल से मसल्स और स्किन से स्किन में। यहाँ पे इन आर्टरीज में चला गया, एओर्टा से आर्टरीज से फिर वो आर्ट्रियोल्स, फिर कैपिलरीज से वेन्यूल से फिर वेन्स में जाके, क्योंकि ऑक्सीजन यूज़ होगी इन सारे सिस्टम्स के थ्रू। अब जो है वो ब्लड कन्वर्ट हो गया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेन से फिर वो इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, कॉरोनरी साइनस, और यहाँ से फिर ये राइट एट्रिया में गया, राइट एट्रिया से
फिर डोर ओपन हुआ, राइट एवी वेल्व, दैट वन इज़ राइट ट्राइकस्पिड वेल्व, यहाँ से गया ये राइट वेंट्रिकल में, ये राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर डोर ओपन होगा या वेल्व ओपन होगा, पल्मोनरी वेल्व, और यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया और वो लंग्स में गया ऑक्सीजनेशन के लिए। सो इट्स अ क्लोज सर्किट। एक और चीज़ याद रखने वाली है कि जो सिस्टेमिक टिश्यूज़ हैं दे आर ऑलवेज इन पैरेलल, दे आर नॉट इन सीरीज़ में नहीं है कि ऐसे नहीं है ये सेरिब्रल आ गया, ये कॉरिनरी देन आ गया, यहाँ से फिर ये स्प्लैंक्निक आ गया, यहाँ से फिर ये रीनल हो गया, नहीं। क्यों? रीज़न है इसकी, पैरेलल में है ताकि अगर सीरीज़ में हो तो हार्ट से ब्लड गया सेरिब्रल सिस्टम में, वहाँ से ब्लड गया कॉरिनरी सिस्टम में, वहाँ से गया स्प्लैंक्निक सिस्टम में, तो फिर क्या होगा कि ज़्यादा ऑक्सीजन इधर यूज़ होगी, इसे थोड़ी सी मिली, इसे उससे थोड़ी मिली, इसे सबसे थोड़ी मिली, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। दैट शुड बी इन पैरेलल सिस्टम सो दैट every body tissue should get fully oxygenated blood directly from the heart, ठीक है। इसलिए ये पैरेलल में है, डायरेक्टली हार्ट से ये ब्लड हर टिश्यू को डायरेक्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फुली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। सो दैट्स इन अ पैरेलल सर्किट। अब प्रेशर देखते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टली क्या चीज़ है? सिस्टली ये माइंड में रखनी कि इट्स अ वर्किंग फेज ऑफ हार्ट, कि हार्ट का जो काम है वो ड्यूरिंग सिस्टली होता है, टाइम ड्यूरिंग विच वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो ब्लड को पंप करता है, दैट वन इज़ इन सिस्टली। सो प्रेशर इन द सिस्टेमिक आर्टरीज व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मली ये होता है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। डायस्टली क्या होता है? ये हार्ट का रिलैक्स करने का टाइम होता है, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं और फिल होते हैं ब्लड से। प्रेशर इन सिस्टेमिक आर्टरीज व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स, सो दैट वन नॉर्मली 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। पल्स प्रेशर जो होता है दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। पल्स प्रेशर जो है ये नैरो एंड द वाइड पल्स प्रेशर जो होते हैं ये डिफरेंट डिजीज़ में डिफरेंट होते हैं, इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये डिफरेंट डिजीज़ में नैरो पल्स प्रेशर कुछ बीमारियों में होता है, कुछ में वाइड पल्स प्रेशर होता है। मीन आर्टीरियल प्रेशर, इट्स अ परफ्यूजन प्रेशर जो कि टिश्यूज़ में जाती है, परफ्यूजन होती है टिश्यूज़ की। इट्स कार्डिक आउटपुट इनटू स्ट्रोक सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। This one is mean arterial pressure. So this was the normal heart circuits, pressures and physiologies.